देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ब्रेकिंग न्यूज हुआ यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में शरण लेनी पड़ी है। व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो सरकारी आधिकारिक आवास है, उसके बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा है राष्ट्रपति ट्रंप को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बंकर में छिपने को मजबूर हुए हैं और वहां की जो सीक्रेट सर्विस है, यूएस की सीक्रेट सर्विस, उसने उनकी रक्षा की। इसकी वजह यह रही कि प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस को घेर लिया। चीन लगातार अमेरिका के दंगों के पीछे, चीन का हाथ सामने आ रहा है। ये दंगे इस लेवल पे बढ़ गए हैं। फिर से आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कि अमेरिका के राष्ट्रपति, विश्व के सबसे ताकतवर नेता, व्हाइट हाउस के बंकर में छिपने को मजबूर हो गए हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस उनको वहां पर ले गई और खुद बाद में ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद कहा। बहुत बड़ी खबर है ये अमेरिका से। और आपको हम बताते हैं कि इसकी तह में क्या है। अमेरिका खुद को कहता है लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, यानी कि वो आजाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहां पर सब बराबर है। लेकिन अमेरिका में काले और गोरों के बीच में जो झगड़ा है वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है। वहां पर अब्राहम लिंकन, वहां पर मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जम के लड़ाई लड़ी, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वहां पर काले और गोरों के बीच में जमकर के भेद होता है। ये जो दंगे भड़के हैं, ये इसी का नतीजा है। लेकिन इसमें चीन ने एंट्री ली है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह, चीन लगातार इस दंगे को भड़का रहा है, इसे खाद पानी दे रहा है, ताकि अमेरिका का ध्यान हांगकांग और ताइवान से हट जाए और अमेरिका का दंगा लगातार भड़कता रहे। देखिए ये रिपोर्ट। ये एक मौत पर मचा घमासान नहीं, ये रंगभेद पर छिड़ा रण। अमेरिका का खूनी असीर जैसे पलटकर कोरोना काल में आया और सुपर पावर के गुरूर को चूर चूर करने पर आमादा है। कहां तो अमेरिका चीन से हिसाब मांग रहा था, जिनपिंग से वायरस पर जवाब मांग रहा था। हांगकांग और ताइवान में चीन के गुनाह दुनिया को दिखा रहा था और अब वो हिंसा की आग में खुद का देश जला बैठा। ड्रैगन ने ऐसा जहर उगला कि अमेरिका में आतंक फैल गया। चीनी चालबाजों ने अमेरिका के उस मुद्दे को जॉर्ज फ्लॉयड के बहाने हवा दी, जिससे सदियों तक अमेरिका झुलसता रहा। अमेरिकी दंगे के इनसाइड स्टोरी को तफसील से समझिए। जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत ने अमेरिका में अश्वेत लोगों को बेकाबू कर दिया। जॉर्ज के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शहर शहर उपद्रव शुरू हो गया। मिनीपोलिस में उस पुलिस चौकी को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जहां आरोपी पुलिस वाले तैनात थे। वारदात के वक्त मौजूद तीनों पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। हत्या के आरोपी पुलिस ऑफिसर डेरेक चौविन पर 3rd डिग्री मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया। फिर भी प्रदर्शन और हिंसक झड़पें, मारकाट थमने का नाम नहीं ले रही। उग्र प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।
एक से दूसरे शहर उपद्रवियों का हुजूम पहुंच रहा है और पूरे शहर में आगजनी शुरू हो जाती है। पुलिस के आंसू गैस के गोले के सामने उपद्रवी डटे हैं। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर सबसे ज्यादा गुस्सा उतर रहा है। अमेरिका में इतना सुनियोजित दंगा कैसे हुआ? किसने कराया? क्या चीनी एजेंट्स ने एक मौत से कोरोना जैसे घातक वायरस की तबाही को बेमानी बना दिया? मौजूदा हालात तो यही बता रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप हताशा के गर्त में भी क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें बताया गया कि अमेरिका में ताजा उपद्रव जिनपिंग का पलटवार है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में भड़के उपद्रवियों को ट्वीट कर ठग बताया। इसके साथ ही उन्होंने शहर शहर भड़के दंगे के पीछे कम्युनिस्टों की साजिश का भी खुलासा किया। जिस अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज की दर्दनाक मौत हुई, उसके ऊपर आरोप है कि उसके पास से जाली डॉलर के नोट मिले हैं। और ये सब जानते हैं कि अमेरिका में जाली डॉलर कौन सप्लाई करता है। अमेरिका में जाली करेंसी का काम करने वाली चीनी एजेंटों ने जॉर्ज की मौत को जमकर तूल दिया। अमेरिका की सबसे कमजोर नस्ल यानी नस्लीय भेदभाव को जमकर दबाया गया। नतीजा ये निकला कि भेदभाव के शिकार लोग भड़क उठे। देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शन पूरे अमेरिका में होने लगा। अमेरिका में दंगा भड़काने में सोशल मीडिया का अहम रोल रहा। चीनी हैकर्स ने जॉर्ज फ्लॉयड के टॉर्चर का वीडियो वायरल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और जब हंगामा बरपा, तब दूर बैठकर तमाशा देखने के साथ चीनी मीडिया ने अमेरिका का माखौल उड़ाना शुरू कर दिया। ये ग्लोबल टाइम्स है, जिसे जमाना जिनपिंग के भोंपू के तौर पर जानता है। चीनी सरकारी अखबार ने अमेरिका में भड़की आग पर अपनी रोटियां कैसे सेकी देखी। ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक ने एक लेख में लिखा, अमेरिकी हाउस के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने एक बार हांगकांग में हिंसक विरोध प्रदर्शन को निहारने के लिए एक सुंदर दृश्य कहा था। अमेरिकी राजनेता अब अपनी खुद की खिड़कियों से इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि हांगकांग के कट्टरपंथी दंगाई अमेरिका में घुस गए हों। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस दिन से ताइवान और हांगकांग में आजादी के हक की बात कही, उसी दिन से चीन पलटवार का मौका ढूंढ रहा था। हालांकि अमेरिका में हुई नस्लीय हिंसक वारदातों ने ड्रैगन को अमेरिका में उथल पुथल मचाने का एक मौका भी दे दिया। अमेरिका में कोरोना विस्फोट के बाद से कई वारदातें ऐसी हुई जिनमें काले गोरे भिड़े। ज्यादातर में मौत अश्वेत अमरीकियों की हुई। इन वारदातों को भी जान लीजिए। 23 फरवरी को हथियारबंद गोरे गुंडों ने 25 साल के अहमद आर्बेरी का पीछा कर उन्हें गोली मार दी। 13 मार्च को ब्रेयोना टेलर की हत्या हुई। ब्रेयोना की मौत घर पर पुलिस छापे के वक्त हुई। इसके बाद 26 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का खौफनाक वीडियो सामने आया। इन सिलसिलेवार नस्लीय वारदातों की जानकारी जुटाने के बाद अमेरिका में बसे चीनी चापलूसों ने काले गोरे का मुद्दा तूल दिया। ड्रैगन की चाल कामयाब रही। अमेरिका में भयंकर दंगा भड़क उठा। देश में अब सेना की तैनाती की नौबत आ चुकी है। जिस सेना को ग्लोबल विलन के खिलाफ मोर्चा खोलना था, वो अब घर में लगी आग बुझाने में व्यस्त है। चीन जो चाहता था, सब उसके मन मुताबिक हो गया। हालांकि कोरोना विलन की खुमारी जल्द टूटेगी, क्योंकि जिसके घर में लगी आग का तमाशा चालबाज ड्रैगन देख रहा है, वो पलटवार करने में देर नहीं करता। और अमेरिका जब भी बदला लेता है तो तारीखें लिखी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।